नमस्कार दोस्तों पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि भारत चांद पर अपना चंद्रयान-3 भेज रहा है। किसी भी क्षण भारत का चंद्रयान-3 चांद की ओर अपने कदम बढ़ा देगा। चंद्रयान-3 के साथ एक लैंडर और एक रोवर भी जाएगा। लैंडर चांद की सरजमी पर उतरेगा और उसके अंदर बैठा रोवर बाहर निकलकर चंद्रमा पर घूमेगा, तरह तरह की खोज करेगा। आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि भारत आखिर हमारे टैक्स के 651 करोड़ की राशि खर्च कर चांद पर अपना मिशन क्यों भेज रहा है? इससे भारत को क्या हासिल होगा? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब तो यह है कि यह हमारे पड़ोस में जो चीन नामक देश है उसको जवाब है। चीन अब तक चांद पर अपना यान उतार चुका है, इसलिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में चीन को चुनौती देने के लिए चंद्रयान-3 को सफल बनाना जरूरी है। यह काम भारत के लिए आज की तारीख में सबसे ज़रूरी है। अब आपके मन में यह सवाल भी उठ सकता है कि आखिर भारत का यह रोवर चांद पर जाकर करेगा क्या, खोजेगा क्या, वहाँ किस तरह की जानकारियाँ लेकर धरती पर भेजेगा। तो चलिए इन दोनों सवालों का जवाब ढूंढते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा विस्तार में जाना होगा, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए और चांद पर चंद्रयान-3 के इस छोटकू रोवर के कारनामे का मजा लीजिए। दरअसल दोस्तों, चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 का फॉलोअप मिशन है। आप तो जानते ही हैं कि 2019 में भारत का चंद्रयान-2 मिशन फेल हो गया था। चंद्रयान-2 के लैंडर की चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग हो गई थी। सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश असफल हो गई थी। इससे भारत का सपना टूट गया था। भारत एक इतिहास नहीं रच पाया था। लेकिन इस बार इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने दावा किया है कि लैंडर की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी और चंद्रयान-3 मिशन सफल होगा, अवश्य सफल होगा। यदि यह सफल होता है तो रोवर चांद की सतह पर उतरेगा और उन चीज़ों की खोज करेगा जिसके लिए उसे भेजा जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोविंग की इंडिया की स्वदेशी तकनीक, ध्यान दीजिएगा, स्वदेशी तकनीक को दुनिया के सामने दिखाना चाहता है। यह बताना चाहता है कि भारत अपने आप अपने बल पर एक तकनीक, स्वदेशी तकनीक विकसित कर सकता है जो चांद की सतह पर भी काम कर सकता है। यह दिखाना चाहता है कि भारत भी अमेरिका, रूस और चीन की तरह अंतरिक्ष की दुनिया में एक मास्टर बन चुका है, अंतरिक्ष तकनीक का मास्टर बन चुका है। खासकर अपने पड़ोसी देश चीन को यह बताना चाहता है कि भारत सिर्फ धरती पर ही नहीं, अंतरिक्ष में भी उसके सामने चुनौती बनकर खड़ा रहेगा। चंद्रयान-3 का दूसरा उद्देश्य यह है कि रोवर चांद की सतह के तापमान की स्टडी करेगा। इसके अंदर ऐसे यंत्र लगे हैं दोस्तों, जो रोशनी और खनिज की हीट के आधार पर चांद की सतह पर स्टडी करेंगे। लैंडर में लगे यंत्र चांद की सतह के तापमान को जांचेगा, परखेगा। दूसरे यंत्र चांद की सतह पर भूकंप की जानकारी जमा करेगा कि वहाँ चांद की सतह पर भूकंप कैसा आता है, क्या चांद की सतह पर आने वाला भूकंप धरती के भूकंप की तरह ही है, दोनों में कुछ समानता है या नहीं, इसकी जांच करेगा। लैंडर में एक और यंत्र है जो चांद की प्लाज्मा की डेंसिटी और उसमें आने वाले अंतर की जांच करेगा। इसके अलावा रोवर में एक बहुत ही खास यंत्र लगा है जो चांद की सतह पर लेज़र के जरिए रेजिंग स्टडी करेगा। इस रेजिंग स्टडी में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की भी रुचि है, वह भी इस पर नज़र बनाए हुए है। दोस्तों, इतना ही नहीं, लैंडर और रोवर दोनों मिलकर लैंडिंग साइट के आसपास खनिजों, मिट्टी और उनके रासायनिक मिश्रण का अध्ययन करेंगे। चांद के वीरान और उजाड़ सतह के नीचे कई बहुमूल्य धातुओं के होने की संभावना है, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें सोना, प्लेटिनम, यूरेनियम शामिल हैं। हो सकता है कि चंद्रमा पर हम इसकी भी खोज करें, चंद्रयान-3 इसकी भी खोज कर ले। दोस्तों, स्टडी करने के बाद सभी सूचनाओं को लैंडर और रोवर ऑर्बिटर को भेजेगा। ऑर्बिटर जो चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर है वो अभी भी चक्कर लगा रहा है कि सारी सूचनाएं चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर में जाएंगे और ऑर्बिटर इन सूचनाओं को जमा कर लेगा। वह ही ऑर्बिटर ही इसे धरती पर भेजेगा, धरती पर रिले करेगा। धरती पर असली काम धरती पर शुरू होगा, सोच का, और भारत सिर उठाकर दुनिया के सामने कह सकेगा
कि हमने भी चांद के दिल में झांकने का काम किया है। हमारे पास भी चांद के टुकड़े हैं। सूत्र रूप में यह कहें कि चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने के पीछे इंडिया के 3 उद्देश्य हैं दोस्तों। पहला, चंद्रयान 3 के लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना। इससे दुनिया में भारत की स्पेस तकनीक का डंका बजेगा। रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। इससे दुनिया को नए भारत की झलक मिलेगी। लैंडर और रोवर की मदद से चांद की सतह की साइंटिफिक जांच पड़ताल करना। इससे भारत, अमेरिका, रूस और चीन के सामने सीना तान कर खड़ा हो सकेगा और सीधी चुनौती दे सकेगा। दोस्तों वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, इसमें आपको जानकारियां भी मिली हो, नई हो या पुरानी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।